अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो लेक्चर दूंगा आपको वो 4.3 से पहले पहले जो डिटेल दी हुई है उसके ऊपर है। सबसे पहला पॉइंट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम या लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। इसमें दो मेथड इस्तेमाल करवाए हैं, उसमें एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा डिवीजन मेथड है। जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें उसने पहली एग्जांपल में जो डिटेल दी है वो कुछ इस तरह कहता है 6x स्क्वायर वाई, इसको उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 9x वाई स्क्वायर जो उनसे इसको भी उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो चीज़ नजर आई है वो ये है कि x3 यहाँ पे एक जैसे हैं, x दोनों में एक जैसे हैं और y एक जैसे हैं। ये तीनों वैल्यूज उसने कॉमन निकाल ली है, यानी बाहर निकाल लिया और अलग अलग लिख के उसको कह दिया एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही इसमें कॉमन्स आती हैं और इसके अलावा कोई नहीं, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर उसने इसके साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशंस आ गई हैं जिनके फैक्टर बनाएगा। इस पे फार्मूला लगेगा क्यूब वाला, ये स्केट की जगह क्यूब आता है, ये में प्रिंटिंग हुई हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है उसने क्यूब लिखी हुई है। एक्स क्यूब -27 है, उसकी फैक्टर बनाए हैं इक्वेशन में रूम फार्मूला लगा के। जब फार्मूला लगाया जाएगा तो उसके मुताबिक ये आंसर आएगा हमारा। फार्मूले जो उनसे और लास्ट मैंने एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके साथ फैक्टराइजेशन की है हमने, 2 के फैक्टर बनाए और इसको आगे हल कर दिया। इसको हल करने के बाद हमने इसका भी आंसर निकाल लिया कॉमन लेके। यहाँ पे भी इक्वेशन लगती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसके भी हमने फैक्टर बना लिया। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन आती है वो x-3 है, लिहाजा यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि ये तीनों में एक जैसा है। ठीक है, यही उसने आखिर में आंसर मेंशन कर दिया। अगला मेथड उसने डिवीजन मेथड एक्सप्लेन किया। डिवीजन मेथड में उसने क्या कहा, कहता है जी ये 2 इक्वेशंस दे दी हैं, इसकी फर्स्ट इक्वेशन देखें तो दोनों इक्वल है, लिहाजा उसने कोई भी अंदर रख दो कोई भी बाहर रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं, पहले 1 पे डिवाइड किया और हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी गई। हमने क्या किया, जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उसको नेगेटिव में बदल दिया, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो उसके साइन बदल देते हैं। जब साइन बदलते हैं तो ये जो पहली वैल्यू थी वो कैंसिल हो गई, बकाया जो वैल्यूज आ गई हैं वो कुछ इस तरह आ गई हैं। यानी -5 में से 17 निकाल दें या 17 में से -5 निकाल दें तो बाकी 12 रहती हैं। इसमें +5 था, ये -3 था, लिहाजा 5 में से 3 निकाले बाकी 2 रह गए। इसी तरह इसका -4 आंसर आता है। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन आती है वो 2 आती है। 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 6x स्क्वायर है। अब ये 6x को हम छोटी हो गई है इस वैल्यू से, लिहाजा ये वैल्यू हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे और ये वैल्यू हम डिवीजन के बाहर लिखेंगे और उसको दोबारा हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो पहले हमने किस पे डिवाइड करना है, x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6x क्यूब आ जाता है। 6x क्यूब आने के हमने सिर्फ पहली वैल्यूज को जज करना है कि उसको हमने इक्वल लेके आना है, बाकी वैल्यूज खुद ब खुद आंसर निकाल लेंगे और किसी चीज़ को नहीं हमने छेड़ना, सिर्फ पहली वैल्यूज को हमने देखना होता है, उसी से ही हमने सवाल हल करना होता है। यही हमारा पैटर्न सही रहता है। अगर हम पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यूज को डिस्कस करने लग पड़े कि ये कैसे होंगी तो फिर सवाल नहीं हल होगा आपका, बैठ के देखते रहना। आप सॉल्व करने के लिए आपके लिए बस यही है कि सिर्फ पहली वैल्यू को आप इक्वल करो और उसको कैंसिल करना आपने हर सूरत में, बाकी आपने प्लस माइनस से ही करना है। अगर आप ये कर देते हो तो खुद ब खुद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 6x से क्यूब बन गया। नीचे देखा जाए तो हमने इसको सारे से मल्टीप्लाई किया, ये अभी 3 नहीं लिखा हुआ, -3 अभी वैल्यू नहीं लिखी हुई, जब ये वैल्यू बाद में लिखनी है। खाली 6 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास। पहला कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल था और अपोजिट साइन भी थे। दूसरे में -x स्क्वायर आ रहा था, वो प्लस बना के 18 बना लेगा, यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे -3 रह जाएगा और इस तरह +6 आएगा। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू ये बन गई। अब हमने दूसरी वैल्यू को जज करना है। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे दूसरी वैल्यू कुछ इस तरह थी कि +-18 x स्क्वायर। अब हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। x स्क्वायर तो पहले मौजूद है पहली वैल्यू में, सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। हमने कर दिया इक्वल और उसे काट दिया, बकाया वैल्यूज के साथ भी 3 मल्टीप्लाई किया और देखा ऑटोमेटिकली सारी इक्वल हो गई है और साइन भी अपोजिट हो गए और कैंसिलेशन भी हो गई। लिहाजा हमारा जो एचसीएफ आया वो ये आया, ये एचसीएफ नहीं है, ये बात ध्यान में उठा लीजिएगा, ये एचसीएफ हमारा यही रहेगा।
अब आते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम दो चीज़ें अलग अलग कर लेते हैं। क्या, एक तरीका तो ये है कि हम दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लें और एक नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें। हमने पहले फैक्टर बनाए उसके जो बन गए हैं, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर अलग कर लिए और नॉन कॉमन फैक्टर अलग कर लिए। अब ये लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया जाता है। ये तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और आंसर आ जाता है हमारा। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। कहता है अब ये तीन इक्वेशन दे दी गई हैं, सेम जो लास्ट एग्जांपल में थी वही पैटर्न अडॉप्ट करेंगे और कोई तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्या आ गया, एक्स के माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें जब वैल्यू पुट की और इसके फैक्टर बनाए तो ये चीज़ बन गई है। यहाँ पे आ गया एक्स के माइनस 1, उसमें हमने इसके फैक्टर बना के ये आंसर निकाल लिया। एक्स के माइनस 5x प्लस 4, उसके ऊपर भी हमने फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल किया और ये बना लिया। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें कॉमन और नॉन कॉमन वैल्यूज अलग अलग की हैं और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है कि ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो एलसीएम है उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कॉमन फैक्टर भी नॉन कॉमन फैक्टर भी, सबको इकट्ठा करके लिख देना, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। एक और रिलेशन है बीच में, वो उन दो इक्वेशंस के दरमियान वो कुछ इस तरह है कि यानी दोनों पॉलिनॉमियल को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा वो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आ जाता आंसर। इसका मतलब है हम इनमें से तीन वैल्यूज दी होंगी आपको और एक वैल्यू आपको फाइंड करने के कहा जाएगा। अब यही पैटर्न यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ आर टू पॉलिनॉमियल। कहता है ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। इफ वन पॉलिनॉमियल, यानी अगर मैं इसको पी एक्स कह दूं तो वो इसके इक्वल है अदर पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है जो क्यू एक्स के बराबर है। लिहाजा फार्मूला सेम प्रोसीजर लगेगा कि क्यू एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पी एक्स है वो यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। लिहाजा क्या यहाँ पे वैल्यू लिख दी और फिर उसके बाद उसकी डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लो। अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो वो कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह आसानी से हल कर सकते हो वो कर लो। इसने डिवीजन मेथड इस्तेमाल किया और इसको सॉल्व किया और कहा जी एक्स प्लस 2 आ जाती है, यानी एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 2 दो वैल्यूज बचती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनॉमियल बन जाती है। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। वो कहता है एलसीएम जो उनसे है वो ये है, किस चीज का, सॉरी ये कह रहा है एलसीएम है ये एक इस इक्वेशन का और एक इस इक्वेशन का, कौन सा, वो ये है। हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। लिहाजा एलसीएम दे दिया है वो ये इसके इक्वल आएगा। ये सवाल सिर्फ समझने में आपको परेशानी हो सकती है लेकिन हल करना बड़ा आसान रहता है। पॉलिनॉमियल दो दे दिए हैं, एलसीएम दे दिया, एलसीएम नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। हमने सेम वो चीज़ मेंशन की है, इक्वेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल। फिर क्या होगा, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम डिवाइड कर देंगे, बकाया जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। इसमें हम सिंपल है उसकी उसने फैक्टराइजेशन कर ली, यानी कॉमन निकाल लिया और एक्स वाई को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक्स प्लस वाई को भी इससे कैंसिल कर दिया, बकाया जो आंसर आ गया वो ये आ गया। सेम प्रोसीजर इसका है, कहता है फाइंड द एचसीएफ। ये आपको अगर एग्जाम्पलें किए हो तो बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड के साथ हल कर दें, उसमें एलसीएम फाइंड कर लें, वो उसकी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करें और उसके बाद ये जो इक्वेशन दी हुई थी लास्ट में ये तीन क्वेश्चन उसके साथ हल करने को कह रहा है। जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है वो कह रहा है स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसके भी दो ही मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा जो सा डिवीजन मेथड है। वो दोनों मेथड से आपको हल करके बताएगा। पहले उसने एग्जांपल बताई है और कहा जी इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले इसमें से जो कॉमन निकालना था वो निकाल लिया और 9 आता है, बकाया जो वैल्यू रह गई है उसके ऊपर हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। जब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाया तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब आप स्केलिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड का तो क्या होगा, यानी सॉरी स्क्वायर रूट लोगे इस साइड का तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर गायब हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ यही आंसर आ जाना आपका। अब आ गया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, उसमें क्या है आपने पहली इक्वेशन देखनी है, उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे भी क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। जब ये मेथड आ गया आपके पास तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x4 आ जाता है, जो वैल्यू इसके साथ साइन सॉरी प्लस आता है, लेकिन आपने इसके साइन बदल देने हैं और कट जाएगा। बगैर जो वैल्यू है वो उतार लेनी है आपने, वो ये आ गई है आपके पास। अब जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है।
जब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा। मेरे पास अंदर क्या है, -12x³ हर दफ़ा जो इक्वेशन होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो। और जब अंदर लिखा हुआ -12x³, इसके लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं हल करने के। कुछ मेथड ये है तरीक़ाकार कि आप -12x उसको क्या करो, ऊपर लिख लो और डिवाइड कर दो किससे, सॉरी क्यूब है ये, किससे डिवाइड कर दो, 2x से स्केयर। इसमें क्या करेगा ये x स्केयर, एक x को सॉरी 3 को गायब कर देगा और एक रह जाएगा। यहाँ पे 2 जो सा है वो 12 के टेबल में कब आता है, 6 पे आता है। तो इस तरह हमारे पास -6x आ जाएगा, जो वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रही है। जब -6x आया है उसको हमने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। और -6x से हमने जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो +12x आएगा जो ये कैंसिल करेगा, सॉरी माइनस में आएगा और उसको हम साइन बदलेंगे तो 12x का आएगा और इसको कैंसिल कर देंगे। ये डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका बाकी सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 में 36 आता है तो +36 का जो साइन बदलने के बाद जो आंसर आएगा वो 6x बच जाएगा हमारे पास। बकाया 2 वैल्यूज़ हैं वो भी हमने नीचे ले आएंगे। अब जो नीचे आ गई हैं तो हमारे पास क्या, कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, टोटल हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, 2x² -12x। उसके बाद सेम प्रोसीजर ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 6x² ऊपर लिखना है और 2x से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो क्या है, x² से कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल 3 पे 6 आता है, लिहाजा +3 हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई लिख देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, लिख देना है। जब +3 लिखेंगे तो 3 को जब इससे सारी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली वही आ रही है। साइन बदलने के बाद ये कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी। और इस तरह हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया वो कुछ इस तरह आया हुआ है। इसके बाद आगे देखें, ये सारा स्क्वायर रूट है हमारा जो हमने निकाला है, यानी यहाँ पे प्लस माइनस के साथ हमने ये आंसर लिख दिया। अब वो कहता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन से मुराद ये है, यानी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा हाँ जी ये किस तरह सॉल्व करना है। जैसे कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ मैथ, ये क्या है बेसिकली सी, इसमें उसने एक इक्वेशन दे दी है जिसमें कॉस्ट दे दी है कि वो क्या होगी। एक्स क्या है, विड्थ ऑफ द कंपोनेंट एंड सी एक्स कॉस्ट हमने मालूम करनी है। द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इज मिनिमम, कम से कम ली जाए। तो उसका क्या तरीका है, हम पहले तो इसका फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इन 2 वैल्यूज़ को हम अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो मिनिमम हो जाएगी वैल्यू। दोनों में से एक भी अगर वैल्यू हो जाती है 0 के इक्वल तो मिनिमम होगी वो वैल्यू, यानी x अगर 2 होता है तब भी मिनिमम आएगी, x अगर 3 होता है तब भी मिनिमम आएगी। आगे देखें तो आगे कहता है जी पोटेंशियल एनर्जी ux ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द क्यूबिकल पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड। अब वो क्या है, वो कुछ इस तरह दी हुई है। इसमें कहता है फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज मिनिमाइज्ड। इसमें भी मिनिमाइज कह रहा है, हम क्या करेंगे इसमें से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने का 2 तरीके हैं। एक तो तरीका कि इसके ऊपर जो चीज़ नहीं यानी फार्मूला लगा सकते तो उसने फार्मूला लगाया, x-2 का क्यूब होल क्यूब निकाल लिया। और होल क्यूब का मतलब है यानी x इज इक्वल टू 2 ही आए तो मिनिमम हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। कहता है ये क्वेश्चन दे दी गई है और हमें क्या कहा गया है, मिनिमम होनी चाहिए मैक्सिमम। हमने सब ये देखना है हाउ मैनी यूनिट्स आर, या मैक्सिमाइज क्या है प्रॉफिट। अब मैक्सिमाइज प्रॉफिट में क्या होगा, वो कहता है जी कि पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली उसने, उसके बाद जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास x-4 आई है और x-6 आई है। कहता है वी कैन सी डेट द प्रॉफिट विल बी 0, कब, जब इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाती है। और कोफिशिएंट जो है ना x² का वो भी माइनस में है। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट द पॉइंट 4 और 6, 4 और 6 पे ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और वो क्या होगा, हम दोनों के एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस किया हमने और 2 पे डिवाइड कर लिया और 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इस पे। यानी मिनिमम तो 4 पे होता है, 6 पे भी मिनिमम है, लेकिन अगर इन दोनों की एवरेज निकाला जाए तो दरमियान में जो पॉइंट आएगा उसके वो मैक्सिमम होगा डेफिनेटली। ये इस तरह ही है जैसे मैं आपको कहूँगी जी 4 पॉइंट पे भी मिनिमम है और 6 पॉइंट में भी मिनिमम है, यानी इसके दरमियान भी हो सकता है मैक्सिमम है।
और यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। इससे आगे देखिए हम कुछ इस तरह, पहले तो उसने वही कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, उसके बाद उसने कह दिया है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करें, बहुत आसान सवाल है। उसके बाद फिर वही तरीका वो पूछ रहा है कि रिजल्ट जीरो कब होगा रिटर्न में, वही फैक्टराइजेशन निकालें और इसको जीरो के इक्वल पुट करते जाएं। ये सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है। रिव्यू में बहुत सिंपल मेथड है। पहले तो ये MCQs हैं, ये आप खुद ही हल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे डेफिनेटली आपको हल हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इसमें। इस तरह हमारा आज का दिन ये 4th चैप्टर मुकम्मल हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लिया करो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आपको फ़ायदा हो। शुक्रिया।